तुभ्यं नमः सकलमङ्गल कारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्मविनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, राजऋषि भर्तरी के जीवन का एक प्रसंग है। भर्तरी ने परिग्रह को तो बहुत अंशों में छोड़ दिया था, लेकिन एक भीतर की आसक्ति जो होती है, ममत्व भाव जो होता है, उस पर वे विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। एक बार ऐसी घटना घटी। भर्तरी, जिसे राजऋषि कहा जाता था, उन्होंने देखा कि सामने एक पगडंडी पर डायमंड पड़ा हुआ है, एक हीरा पड़ा हुआ है, और दो विपरीत दिशाओं से दो घुड़सवार एक साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे ही घुड़सवार वहां पहुंचे, पहले ने कहा कि ये हीरे को मैंने पहले देखा है, इसलिए इसका हकदार मैं हूं, ये डायमंड मुझे ही मिलना चाहिए। तो दूसरा घुड़सवार कहता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, इस हीरे को पहले मैंने देखा है, इसलिए सचमुच हीरे का अधिकारी तो मैं हूं, ये हीरा मुझे मिलना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि विवाद होने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता नहीं होती। छोटी सी बात पर भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। जब ढंग से संवाद नहीं होता, तो वहां पर हर छोटी सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है। जैसा कि रोज ही आप देखते हैं, मीडिया के माध्यम से सुनते भी हैं, अपनी आंखों से भी देखते हैं कि जरा सी बात पर ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे की जान ही ले लेता है। दोनों घुड़सवार जो उस हीरे का दावेदार खुद को बता रहे थे कि पहले मैंने देखा, और इधर भर्तरी जो कि साधना के लिए बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी उस हीरे को देखा था, और उनके मन में भी, जैसा कि मैंने बताया, कि परिग्रह का कुछ अंशों में त्याग किया था, लेकिन आसक्ति नहीं छूटी थी। उस वस्तुओं के प्रति ममत्व का भाव नहीं छूटा था। उन्होंने पर द्रव्य को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया था, तो उनका मन भी उस हीरे को लेने के लिए लालायित हो गया। उन्होंने सोचा कि इस हीरे को मैंने देखा है, इसलिए इस हीरे को मैं लूंगा। लेकिन अभी वो वहां तक पहुंचते, उससे पहले ही उन्होंने देखा कि दो घुड़सवार जो विपरीत दिशाओं से आए, और उनके बीच एक विवाद प्रारंभ हो गया। और वो विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में तलवारें खींच ली गई। दोनों की तलवारें निकल गई, और सिर्फ निकली ही नहीं, लेकिन एक दूसरे पर तलवारों से प्रहार हो गए। और इतना ही नहीं, उन प्रहारों के अंदर देखते ही देखते दोनों युवक जो थे, उनकी मौत हो गई, ढेर हो गए वो वहीं पर। भर्तरी राजऋषि इस घटना को अपनी इन आंखों से देख रहे थे,
अब इस घटना को जैसे उन्होंने देखा कि वो जो हीरा था वो अपनी जगह से हिला भी नहीं था, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, पहले भी वहीं पड़ा था, अब भी वहीं पड़ा है। लेकिन दो व्यक्तियों ने उस हीरे को लेने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया, जान से हाथ धो बैठे। सोचने वाली बात ये कि जैन दर्शन जो बात कहता है कि इंसान सुखी या दुखी जो होता है वो सिर्फ अपनी मान्यता से होता है। पर वस्तु जो होती है, पर द्रव्य जो होता है, वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन उस पर द्रव्य के ममत्व के कारण से, आसक्ति के कारण से, उस पर अधिकार जताने के भाव के कारण से व्यक्ति इतना ज्यादा दुखी हो जाता है, इतना पीड़ित और परेशान हो जाता है कि वह अपनी आत्मशक्ति को भुला देता है और मिथ्या कल्पनाओं से निकलने के लिए ही आपके सामने समता षोडशी की चर्चा चल रही है। 2 गाथाएं संपन्न हुई, तीसरी गाथा प्रारंभ हुई जिसमें आपने सुना था, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तो ही व्यर्थ आकुलित हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। ये बात निश्चित है कि जब तक सर्व कर्मों से मुक्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति पर द्रव्य के बिना जी नहीं सकता। पर द्रव्य का सहारा उसे लेना होता है। जैसे भूख लगी तो भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, जीने के लिए समाज चाहिए, परिवार चाहिए, साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन बस सिर्फ जानना इतना है, समझना इतना है कि पर वस्तु, पर द्रव्य हमें सुखी या दुखी नहीं करते। जो भी सुख का आभास या दुख की कल्पना जो भी हम करते हैं, दुख का अनुभव जो करते हैं, वह वास्तव में इंसान की अपनी सोच ही होती है, उसके अपने विचार ही होते हैं, उसकी अपनी कल्पनाएं ही होती है, उसकी अपनी धारणा होती है, मान्यता होती है। क्योंकि वस्तु तो एक ही है, एक ही वस्तु से कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है तो कोई सुखी हो जाता है। अब वस्तु तो वही है, उसके गुण धर्म में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन व्यक्ति की अपनी मान्यता के आधार पर जिसकी जैसी मान्यता और धारणा होती है, उसी के आधार पर वह या तो सुख का अनुभव कर लेता है या दुख का अनुभव कर लेता है। और वीतराग वाणी ये कह रही है कि कभी भी अपने सुख और दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत बनाओ। दूसरा कोई तुम्हें सुख दे देगा, दूसरी कोई वस्तु से तुम दुखी हो जाओगे, ये मिथ्या भ्रांति जो है, जब तक इस भ्रांति का त्याग नहीं होगा जीवन में शांति का आभास नहीं होगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था
कि हर जीव शांति चाहता है। हर जीव की ये चाहत है कि मुझे शांति का अनुभव हो, लेकिन शांति तो उसके भीतर में मौजूद है और वो शांति उसे तभी अनुभव में आ सकती है कि जब वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त करे, सही तत्व को जाने, सही बात को पहचाने, अपनी झूठी कल्पनाओं से वो बाहर निकले। और इसीलिए पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन बड़ी ही सुंदर बात इस समता षोडशी की तीसरी गाथा में कह रहे हैं कि जरा शांति से बैठ करके विचार तो करो कि वस्तु तो अपनी जगह धरी रहती है, जैसे वो हीरा जो अपनी जगह से हिला भी नहीं और ना ही उसके अंदर कोई संवेदन हुआ कि मेरी वजह से दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके अंदर कोई संवेदना नहीं हुई क्योंकि उसके पास इमोशंस नहीं है, वह निर्जीव है, वो पुद्गल अस्तिकाय है और इसलिए उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। वो जहां पड़ा था वहीं का वहीं पड़ा रहा, लेकिन उसके कारण से, अपनी मिथ्या मान्यता के कारण दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इतना ही नहीं, राजर्षि भर्तरी का मन भी उस हीरे को लेने के लिए हो गया था। कहने का अभिप्राय कि अगर सचमुच जीवन में शांति का अनुभव करना है तो वस्तु के स्वरूप को सही तरीके से जान ले। आपको लगेगा क्या हम वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते? हर कोई व्यक्ति, सिर्फ बड़ा ही नहीं, बच्चा भी जानता है कि ये मिट्टी है, ये सोना है। बच्चा भी जानता है कि ये रोटी है, ये सब्जी है। बच्चा भी जानता है कि ये दूध है, ये दही है। सारी चीजें बच्चा भी जान लेता है, बड़ा तो जान ही लेता है। तो जब इन सारी चीजों को हम जान लेते हैं तो फिर भला ये कैसे कहा जाता है कि सही तत्व को जान लो? ये बात क्यों कही जा रही है? तो बंधुओं, जानते तो हैं, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन हम उस वस्तु को अपने तरीके से जानते हैं। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे उसी रूप में हम नहीं जानते, अपनी ही धारणा, अपनी भी मान्यता उसके साथ जोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा अज्ञान ये पाल लेते हैं कि दूसरी चीज ही हमें सुखी कर सकेगी और दूसरी ही वस्तुओं से, व्यक्तियों से हम दुखी होते हैं। ये जो मिथ्या कल्पना है, ये मूढ़ जैसी कल्पना जो है, उससे व्यक्ति आकुल व्याकुल होता है। इसलिए सही तत्व को जाने और इस बात का निर्णय करें कि पर मुझसे कुछ नहीं कहता, ये तो अपने आप में जैसा है वैसा है, मैं ही फिजूल के विचार करके, विकल्प करके अपने आप को दुखी अनुभव करता हूं। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए वस्तु स्वरूप को जान करके हम आत्म स्थिर बने, शांति को प्रकट करें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।